नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और सनातन संस्कृति भारत पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं सरल गीता भावार्थ। हमारी इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अध्याय 16 पर देवासुर संपद विभाग योग, अर्थात दैवी एवं आसुरी गुण का भेद। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, मुझे सात्विक और राजसिक प्रवृत्तियों के प्राणियों के विषय में और अधिक सविस्तार समझाइए। यह भी बताइए कि एक राजसिक प्रवृत्ति का प्राणी दूषित प्रवृत्तियों को जीतकर सात्विक प्रवृत्ति का प्राणी कैसे बन सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सात्विक प्राणी सज्जन और सुसंस्कृत वह है जो आगे बताने वाले 26 दैवी गुणों के साथ युक्त होता है। ये गुण उनमें जन्मजात और भारी मात्रा में होते हैं, विपुलता में होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उन 26 गुणों के बारे में बताते हैं। पहला, जीवन की ऊंच नीच का निर्भीकता से सामना करना और घोर विरोध होने पर भी श्रेष्ठ आदर्शों का अनुशीलन करना। दूसरा, मन की शुद्धि। तीसरा, ईश्वर प्राप्ति की पिपासा यानी प्यास। चौथा, धन, प्रेम, सेवा और ज्ञान का उपयुक्त और अभावग्रस्त पात्र को दान। पांचवा, प्रलोभन में इंद्रिय निग्रह। छठवां, निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण, लोक हित। सातवां, शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान। आठवां, तप। नौवां, वेदों में वर्णित नैतिक सिद्धांतों के अनुसार शुद्ध आचरण। 10वां गुण है मन, वचन और कर्म तीनों से ही अहिंसा। 11वां गुण है अंतःकरण की प्रेरणा और धारणाओं के प्रति सत्य निष्ठा। 12वां, अपना अपकार करने वाले के प्रति भी अक्रोध का भाव। 13वां, त्याग। 14, मन की शांति। 15, निष्कपटता और मृदुभाषी होना। 16वां गुण है प्राणियों के प्रति दया। 17वां है अलोभ, यानी कि दूसरों के धन और सुख को देखकर लालच न करना। 18वां है मृदुता। 19वां, अपने धन, ज्ञान और शक्ति का प्रदर्शन न करना। 20वां, चंचलता और अधीरता का अभाव। 21वां, कार्य कुशलता, अर्थात सभी कार्य क्षेत्रों में अनुपम कार्य क्षमता। 22वां, अपना अहित करने वालों के प्रति भी क्षमाशील होना, क्षमाशीलता का भाव रखना। 23वां, धैर्य, असफलताओं से जूझना और जीवन में आने वाली चुनौतियों से संघर्ष करना। 24वां, शरीर से शुद्ध और मन से पवित्र होना। 25वां गुण है मन में भी किसी के प्रति घृणा भाव न लाना। और 26वां, निरअभिमानता, अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर राय बनाने से अभिमान होता है। इस भाव से, इस अभिमान के भाव से दूर रहना। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये गुण एक सज्जन और सुसंस्कृत व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा धन है। ऐसा प्राणी दिव्य रूप से मधुर और दिव्य लोक का अधिकारी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कौन्तेय, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है और इस प्रकार वह परम गति को पाता है। हे पार्थ, अब मैं तुमको अंतरतम से कलुषित, काले हुए, असभ्य और अपरिष्कृत सांसारिक प्राणी के संबंध में बतलाऊंगा। पहला, दंभ, यानी तुच्छ मनोवृत्ति का प्राणी होने पर भी महापुरुष जैसा आचरण करना, तात्पर्य है पाखंड करना। दूसरा, दर्प, अर्थात
दूसरों को हेय या तुच्छ दृष्टि से देखना। तीसरा, अभिमान। चौथा, क्रोध, रोष। पांचवा, वचन और कर्म दोनों में निष्ठुरता। छठवां, निज यानी अपने आप के विकृत स्वभाव के संबंध में अज्ञानता। ये सब कुसंस्कार सामान्यतः सांसारिक मनुष्य में होते हैं। ऐसा प्राणी अलक्षितानुसरण करने वाला शैतान एवं मानवता का एक घिनौना नमूना होता है। वह निर्विवाद है कि ये दुर्गुण प्राणी को नरक में घसीट ले जाते हैं। हे अर्जुन, इस आसुरी प्रवृत्ति के प्राणियों को भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है यदि उनमें अपने दुर्गुणों को त्यागने की प्रवृत्ति हो तो। आसुरी वृत्ति का प्राणी भी मनोबल और सत्कर्म के द्वारा स्वयं को साधु वृत्ति का कर सकता है। ये अधम प्राणी यह भी नहीं जानते कि क्या उचित है क्या अनुचित, अतः वे सत्कर्म करना ही नहीं छोड़ देते बल्कि दुष्कर्म भी करते हैं। वे शारीरिक रूप से गंदे और मानसिक रूप से मैले होते हैं। सदाचरण तो वे जानते ही नहीं हैं। वे न तो स्वयं के प्रति निष्कपट होते हैं और न दूसरों के प्रति। ऐसे प्राणी जैसा सोचते हैं वैसा कहते नहीं और जैसा कहते हैं वैसा करते नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में विरोधाभास बने रहते हैं। जगत में उनकी सृष्टि और विनाश में उन्हें ब्रह्म की कोई विभूति दिखाई नहीं देती। वे संसार का भरण पोषण करने वाली परम सत्ता को न जानते हैं न मानते हैं। वे सृष्टि के क्रमिक परिवर्तनों के पीछे छिपे हुए अद्भुत चिरंतन नियम से भी अनभिज्ञ होते हैं। इनसे अधिक और क्या, वे तो दावे के साथ ब्रह्म की सत्ता को ही अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार तो जगत की उत्पत्ति स्त्री और पुरुष के वासना से हुई है। फिर उन्हें इस दूषित जगत में भी कुछ भी भव्य और दैवीय कैसे दिख सकता है? वास्तव में यह है भी असंभव। अतः दृष्टिकोण रखते हुए जगत की उत्पत्ति और विनाश किसी से नहीं, वासना युक्त वासनात्मक सुख प्राप्त करने से ही अपना जीवन सफल मानते हैं। उनके आदर्श एवं श्रेष्ठ विचार प्रेरणादायक न होने के कारण वे भयावह एवं डराने वाले कार्य करने में भी नहीं हिचकिचाते। वे सबको विषाद और विनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाते। ऐसे प्राणी जगत के सबसे बड़े शत्रु हैं। इतना ही नहीं, वे स्वयं बर्बाद हो जाते हैं बल्कि अपने साथ दूसरों को भी बर्बादी की ओर ले जाते हैं। ऐसे प्राणी कभी तृप्त नहीं होते। उनकी वासना कभी पूरी नहीं होती। कामना को लेकर दंभ, अहंकार और दर्प से परिपूर्ण होकर अपने प्रयोजनों को कार्यान्वित करते रहते हैं, अपनी योजनाएं चलाते रहते हैं। उन्हें अपने अंतरतम और बाह्य जगत दोनों ही में कोई संगति और लय नहीं मिलती। वे इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उनका वर्तमान अस्तित्व ही सब कुछ है और जीवन की भौतिक उपलब्धियों को पाना ही उनका अंतिम लक्ष्य है। पुनर्जन्म में उनकी आस्था नहीं होती। अतः चिंता और उलझनों के लादे, अपने लिए बोझ और दूसरों के लिए अभिशाप बने हुए ऐसे प्राणी अपनी जिंदगी को तब तक घसीटते जाते हैं जब तक कि मृत्यु नहीं आती। उनका जीवन सिसकियों और शोक से भरी एक दुखद कथा होती है। सांसारिक सुखों की भूख को तृप्त करने के लिए असंगत साधनों में, विपुल धन संग्रह करने में वे अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा लगा देते हैं। उनका साधन ही उनका साध्य है, औचित्य की कोई कसौटी नहीं। उनका साध्य ही साधन के औचित्य की कसौटी बन जाता है। ऐसे प्राणियों में अज्ञान और मोह असीमित होता है। चाहे धन हो या शक्ति, जो कुछ भी उनके पास है और जो कुछ भी वो पा सकते हैं, उससे वे कभी संतुष्ट नहीं होते।
उनका पूरा ध्यान अधिक प्राप्ति की योजनाओं पर ही केंद्रित रहता है। इसका अर्थ यह है कि अहम भाव के कारण वे स्वयं को ईश्वर का एक छोटा रूप समझते हैं और वे ब्रह्म की भव्य विशेषताओं को अपने आप से ही जोड़ लेते हैं। उनकी अपनी संपत्ति में उनके समान कुलीन व धनी अन्य कोई नहीं होता। धन और शक्ति के प्रदर्शन में वे अपनी पाशविक प्रवृत्ति का, जानवर जैसी प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते रहते हैं। वे स्वयं को बड़े उदार और पुण्यात्मा दिखाते हैं, जिससे कि उनके नाम और यश का अन्य लोग गुणगान करें। इस प्रकार कामनाओं से व्यग्र और दिशा से भ्रष्ट होकर वे निर्लज्जता और अज्ञानता का जीवन यापन करते हैं, जीते हैं तथा नरक में सीधी एवं आत्मघाती छलांग लगाते हैं। अहम, नृशंस शक्ति, दर्प, वासना और क्रोध से युक्त ये ईर्ष्यालु प्राणी जंगली जानवरों से भी अधिक गिरे हुए और अधम होते हैं। ये ईश्वर से घृणा करते हैं और साधुओं से, सच्चे पुरुषों से ईर्ष्या। ये क्रूर एवं अधम प्राणी अपने कर्मों से ही अधमता और पतन का आलिंगन करते हैं, उन्हें गले लगा लेते हैं। अतः उन्हें नरक में धकेल कर अनवरत रूप से पीड़ित करके मैं न्याय ही करता हूँ। वे इस नश्वर जगत के दूषित वातावरण में फिर से जन्म लेते हैं। वे प्रत्येक जन्म में मुझ ब्रह्म से दूर होते चले जाते हैं और अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ नरक के ये 3 द्वार हैं। अतः जो अपना उद्धार करना चाहता है और ऊपर उठना चाहता है, सात्विक वृत्ति का होने के लिए उन्हें इन 3 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। वे प्राणी के घातक शत्रु हैं। यदि प्राणी अपने बौद्धिक प्रयास से इन 3 शत्रुओं को जीत लेते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से मोक्ष मिल जाता है। लेकिन जो शास्त्रों में वर्णित सदाचरण के नियमों की उपेक्षा करके उद्देश्य विहीन जीवन जीते हैं, वे अंत में विनाश को पाते हैं। अतः हे अर्जुन, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसके निश्चय के लिए तुम्हें शास्त्रों को ही प्रमाण मानना चाहिए और शास्त्र के अनुसार ही आचरण और जीवन यापन करना चाहिए। प्रबल कामना रूपी खूंखार जंगली जानवरों से भरे हुए और चुनौतियों से भरे हुए जीवन रूपी निरानंद वन में शास्त्रों का ज्ञान ही सकुशल ध्येय तक पहुंचाने में तुम्हारे लिए एक दीप स्तंभ हो सकता है। इसी के साथ अध्याय 16 यहां पर समाप्त होता है। आपको हमारी आज की प्रस्तुति, आज का यह अंक कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। आपकी प्रतिक्रियाओं से, कमेंट से हमें और अच्छा काम करने का जोश और उत्साह मिलता है। आप सरल गीता भावार्थ के इस अमृत को अपने मित्रों, परिचितों और परिवारजनों से शेयर अवश्य करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है सनातन संस्कृति भारत। मिलते हैं अगले अंक में। आज के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।